नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर वो इतिहास जो हम सब जानते हैं वो बस एक धोखा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो करीब 500 सालों से छिपी हुई थी। ये कहानी हमें मिलती है एक रहस्यमय ग्रंथ से जिसका नाम है समय का निर्माता और चुराई गई समय रेखा। एक ऐसा सच जिसे सोच समझकर जानबूझकर इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया गया। एक ऐसी हकीकत जो हमारी दुनिया को देखने के नज़रिए को, हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, इसका केंद्र है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हमारा आज, हमारा जो वर्तमान है, वो सच में हमारा है या फिर ये किसी और के हाथों लिखी गई एक चुराई हुई टाइमलाइन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसका दिमाग अपने वक्त से इतना आगे था कि उसने समय के सबसे बड़े रहस्य को ही सुलझा लिया था। मिलिए उधम शास्त्री से। देखिए, वो कोई राजा या कोई योद्धा नहीं थे। वो थे एक विचारक, एक ऐसा जबरदस्त दिमाग जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया सिर्फ मौसम बदलने के लिए सितारों को देखती थी, शास्त्री उन सितारों में ब्रह्मांड के छिपे हुए पैटर्न खोज रहे थे। यही उधम शास्त्री का मूल दर्शन था। उनका मानना था कि समय जिसे हम एक सीधी रेखा में चलता हुआ देखते हैं, वो असल में सीधा है ही नहीं, वो तो एक चक्र है, एक सर्कल। और बस इसी एक सोच ने, इसी एक विचार ने उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार की नींव रख दी। कई दशकों तक उन्होंने खामोशी से काम किया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक टाइम डिस्प्लेसमेंट इंजन, एक ऐसी मशीन जो स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में ट्रैवल कर सकती थी। सोचिए, एक मशीन जो इतिहास बदल सकती थी, भविष्य को एक नया मोड़ दे सकती थी। लेकिन इतने बड़े आविष्कार का जश्न मनाने की जगह उधम शास्त्री डर गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने क्या बना दिया है। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसके लिए शायद इंसानियत अभी तैयार ही नहीं थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि शास्त्री कोई सत्ता के भूखे इंसान नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर ये ताकत, ये शक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। और इसीलिए उन्होंने अपने इस काम को पूरी दुनिया से छिपाने का फैसला कर लिया। खतरों के बारे में सोचकर देखिए जरा, क्या होता अगर किसी एक ग्रुप के हाथ में पूरे के पूरे इतिहास को बदलने की ताकत आ जाती? क्या होता? बस इसी तबाही को रोकने के लिए शास्त्री ने अपनी मशीन का फॉर्मूला सबसे छिपा लिया। लेकिन ज्ञान को आखिर कब तक छिपाया जा सकता है? दुनिया में एक ऐसा भी ग्रुप था जो शास्त्री पर चुपचाप नजर रखे हुए था और उन्हें पता चल चुका था कि शास्त्री ने क्या बना लिया है। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था वेंडेटा। ये लोग इतिहास को एक शतरंज के खेल की तरह देखते थे और उनका सिर्फ एक मानना था कि दुनिया पर कभी भी किसी एक सिविलाइजेशन का राज नहीं होना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वेंडेटा को भारत के मिलिट्री पावर से कोई डर नहीं था। नहीं, उन्हें डर था भारत की सोच से, उसकी फिलॉसफिकल तरक्की से। वो जानते थे कि अगर भारत ने टाइम पर कंट्रोल कर लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साम्राज्य उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है। उस रात वेंडेटा ने वो मशीन तो हासिल कर ली, लेकिन उसे चलाने का तरीका, उसका असली रहस्य वो हासिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि शास्त्री ने उसे कभी कहीं लिखा ही नहीं था। तो अब सोचिए, वेंडेटा के पास दुनिया की सबसे ताकतवर चीज तो थी, लेकिन वो उनके लिए किसी काम की नहीं थी, बिल्कुल बेकार। इसलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और ये वेंडेटा का वो फैसला था जिसने आने वाले 500 सालों का इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने तय किया कि ठीक है, अगर हम टाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम टाइम लाइन को ही कंट्रोल करेंगे। अगर वो भारत को समय में आगे नहीं बढ़ने दे सकते तो उसे वर्तमान में ही रोक कर रखेंगे। ये कोई एक दिन की साजिश नहीं थी। नहीं, ये सदियों तक चलने वाला एक धीमा जहर था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था। भारत की जो नेचुरल ग्रोथ थी, उसकी जो स्वाभाविक प्रगति थी, उसे किसी भी तरह रोकना। और इसके लिए उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सेनाएं नहीं भेजी, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने इस्तेमाल किया विचारों का। उन्होंने भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसका ज्ञान, उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया।
जो प्राचीन विज्ञान था उसे मिथक बता दिया गया, और जो दर्शन था उसे अंधविश्वास का नाम देकर एक भ्रम फैलाया गया। और पता है, ये साजिश आज भी चल रही है, बस तरीके बदल गए हैं। जहां पहले तलवारें और जहर काम करते थे, वहीं आज मीडिया, एकेडमिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन मकसद आज भी वही है, खत्म करना नहीं, बस देर करना। लेकिन एक सवाल उठता है, सदियों की इन तमाम कोशिशों के बाद भी वेंडेटा पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाया? कहानी का असली रहस्य तो अब सामने आने वाला है। वो टाइम मशीन आज भी कहीं पर बंद पड़ी है, खामोश, अधूरी। वेंडेटा ने उसे चलाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहे। यही तो वो सवाल है जिसका जवाब वेंडेटा पिछले 500 सालों से ढूंढ रहा है। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को काम पर लगाया, लेकिन वो मशीन 1 इंच भी नहीं हिली। आखिर क्यों? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार ट्विस्ट सामने आता है। उधम शास्त्री ने अपनी मशीन में एक ऐसा लॉक बनाया था जो किसी धातु का नहीं था। वो नैतिक था, वो नियत से खुलता था। ये मशीन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर सकती थी जिनके मन में कंट्रोल करने की, नियंत्रण की भूख ना हो। और इस तरह वेंडेटा अपनी ही बुनी हुई साजिश का शिकार हो गया। एक तरह से उन्होंने भविष्य को चुरा तो लिया था, लेकिन वो उसमें कभी दाखिल नहीं हो सकते। वो हमेशा के लिए उस दरवाजे के बाहर ही फंसकर रह गए। और ये कहानी हमें इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर मशीन को चलाने का फॉर्मूला कहीं छिपाया ही ना गया हो? क्या हो अगर वो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे अपने ज्ञान में बिखरा पड़ा हो? और जिस दिन हम उस बिखरे हुए ज्ञान को फिर से एक साथ जोड़ लेंगे, शायद उसी दिन समय का वो ताला खुद ब खुद खुल जाएगा।